आज मैं आपको इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है आर्टिकल, उसका शॉर्टकट तरीका सिखाऊंगा कि कैसे आप एक सेंटेंस को समझकर आप आर्टिकल को आसानी से फिल कर सकते हैं, यानी कि आर्टिकल का कैसे आसानी से जवाब दे सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आर्टिकल के अंदर सिर्फ 3 ही आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। ये जो एक्सरसाइज है ये 2018 के क्वेश्चन पेपर से ली गई है और इसके नीचे जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज 2019 के क्वेश्चन पेपर से ली गई है। तो इसको सोल्व करके देखते हैं। जो पहला सेंटेंस है इसको पढ़ते हैं। द एप्पल्स आई बोट आर सॉर। कहता है कि जो मैंने सेब खरीदे वो सौर थे। तो इससे क्या हुआ कि ये जो एप्पल्स हैं स्पेसिफिक हो गया, यानी कि हमें पता लग गया कि किस एप्पल के बारे में बात हो रही है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेसिफिक हो जाए, यानी कि जिसके बारे में पता हो कि किसके बारे में बात हो रही है, तो वो चीज़ स्पेसिफिक हो जाती है। तो वहाँ पर हम द आर्टिकल यानी कि डेफिनाइट आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें। आवर सिटी विल हैव डैश यूनिवर्सिटी सून। इसमें आंसर में ए आएगा। अब ये ए कैसे आया, हमें सबसे पहले ये पता करना है कि इसके अंदर द आएगा या नहीं आएगा। अगर आपको एक बार ये पता लग जाए कि इसमें द नहीं आएगा तो उसके बाद इसको फिल करना बहुत ही आसान है। हमें क्या करना है, बस ये जो डैश दिया हुआ, इस डैश के बाद जो भी अक्षर लिखा हुआ है, जो भी वर्ड लिखा हुआ है, इसको जैसा हम प्रोनाउंस करेंगे बिल्कुल वैसा का वैसा आपको हिंदी में लिखना है। अगर आप हिंदी में लिखते हैं यूनिवर्सिटी को, तो जो आपका पहला अक्षर आएगा वो आएगा ये यूनिवर्सिटी। तो अब मैं आपको नियम बताता हूँ ए और एन के लिए, बिल्कुल ईजी है, जिसको आप एक बार देखोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। इस डैश के बाद जो भी वर्ड है उसको जिस तरह से उच्चारण करोगे, यानी कि प्रोनाउंसिएशन करोगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर टेबल लिखा हुआ है, अगर टेबल को यूं का यूं हिंदी में लिखूंगा तो अक्षर आएगा टे। तो यहाँ पर फिलअप में ए आ जाएगा। और अगर यहाँ पर लिखा होगा आवर तो यहाँ पर आ जाएगा एन। ये बिल्कुल आसान है। आसान कैसे है, डैश के बाद जो भी अक्षर है उसको हमने सिर्फ प्रोनाउंस करना और यूं का यूं हिंदी में लिखना। जैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे हम आवर, तो आवर को प्रोनाउंस करेंगे तो अगर इसको मैं लिखूंगा तो पहला अक्षर जो आएगा वो ए आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर डैश के बाद जो भी वर्ड है और उसको जब आप उच्चारण करोगे उस वर्ड का, अगर उसका उच्चारण की ध्वनि में ए, आ, ई एक्सेट्रा, अगर इसमें से कोई साउंड आती है तो आपको आंसर में एन लिखना है, यानी कि यहाँ पर फिलअप में एन लिखना है। जैसे कि यहाँ पर एन आया क्योंकि यहाँ पर जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो ये आवर है ना कि हावर। ये एच जो है साइलेंट है, आवर, हम इसको बोलेंगे आवर। तो ए की वजह से यहाँ ए आया तो एन आ गया। और अगर डैश के बाद अगर जो भी वर्ड है उसका उच्चारण करते हैं और उसका जो पहला अक्षर है वो कैक है, गे, घे, इनमें से है, यानी कि ये जो टोटल होते हैं, अगर इनमें से है तो फिलअप में ए आ जाएगा। तो बस आपको वर्ड का जो उच्चारण है उसको ध्यान में रखना है। जैसे ही आप उसको प्रोनाउंस करोगे और यूं का यूं हिंदी में लिखोगे, जैसे टेबल को टे लिखा तो ए आ गया, और आवर में ए आ गया तो यहाँ पर एन आ गया। अगर जो भी वर्ड है उसको बोलोगे, अगर इसमें से आवाज़ आती है, साउंड आती है तो एन आएगा, और अगर इसमें से साउंड आती है तो ए आएगा। ठीक है। तो इसी तरह से अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। अब इसमें यूनिवर्सिटी में ए क्यों आया, क्योंकि इसमें ये आया और ये जो है वो कै में आता है। नेक्स्ट सेंटेंस है वी गो टू डैश चर्च ऑन संडे। यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, मंदिर, मार्केट या फिर बेड या फिर कोर्ट, ये जिस पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं, अगर आप इन जगह पर उसी पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो उसके साथ आर्टिकल नहीं लगता। और अगर इन जगहों पर आप किसी और पर्पज़ से जा रहे हैं तो इनके साथ द लगेगा। जैसे द स्कूल इज़ नियर माई हाउस, जैसे कि इसका मतलब है कि जो स्कूल है वो मेरे घर के पास है।
तो यहाँ पर स्कूल के साथ दा लग गया। अगर मैं स्कूल में स्टडी के लिए ही जाता हूँ तो उसके साथ दा नहीं लगेगा। यहाँ पर चर्च के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। उसके बाद नेक्स्ट देखें, राधा गेव हिम डैश 1 रुपी नोट। यहाँ पर आएगा ए, क्योंकि 1 को अगर मैं प्रोनाउंस करता हूँ तो इसका जो पहला अक्षर बनेगा वो बनेगा वै, जब मैं इसको यूँ का यूँ हिंदी में लिखूँगा। और ये वै जो है कै खे में आता है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एक्सरसाइज, वी शुड ब्रश आवर टीथ 2 टाइम्स इन ए डे। यहाँ पर आएगा ए क्यों आया? क्योंकि डे को अगर मैं हिंदी में लिखूँगा तो डे आएगा, और ये डे जो है कै खे में आता है, तो यहाँ पर ए आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पर दा आएगा। अगर हम किसी की किसी दूसरे के साथ अगर तुलना करते हैं तो वहाँ पर दा आता है। उसके बाद नेक्स्ट है, डैश टी ग्रोज इन इंडिया। कोई भी मटेरियल नाउन है उसके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब आपको ए और एन के बारे में तो समझ में आ गया होगा। अब दा के बारे में समझ लीजिए। दा के बारे में 2 बातों का आपका विशेष तौर पर ध्यान रखना है, स्पेसिफिक और यूनिक। स्पेसिफिक क्या होता है और यूनिक क्या होता है, इस चीज़ को समझ लीजिए। स्पेसिफिक के बारे में जान लीजिए कि स्पेसिफिक क्या है। अगर मैं किसी चीज़ का जिक्र करूँ और सामने वाले को पता लग जाए कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो वो चीज़ स्पेसिफिक है। जैसे कि मैं बोलूँ किसी को, गिव मी द पेन। अगर मैंने पेन के साथ दा लगाया तो इसका मतलब मैं उस पेन को मांग रहा हूँ जो मैंने उसे दिया था, ना कि कोई और पेन। जैसे कि अगर मैं किसी शॉप पे जाता हूँ दुकान वाले के पास, तो वहाँ से पेन लेता हूँ तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ गिव मी ए पेन। ए पेन क्यों बोला? क्योंकि कोई भी एक पेन दे दीजिए। लेकिन अगर मैंने किसी को अपना पेन दिया है और मैं उसे वापस मांगता हूँ तो उस समय मुझे ए पेन नहीं बोलना पड़ेगा, उसकी बजाय द पेन बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो पेन मांग रहा हूँ जो मैंने उसे दिया था। प्लीज़ गिव मी द पेन। स्पेसिफिक के बारे में थोड़ी सी और बातें जो है जान लीजिए। अगर मैं किसी चीज़ की ओर पॉइंट करता हूँ, इशारा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि उस लड़के को बुलाओ जो बाहर खड़ा है, कॉल द बॉय हु इज़ आउटसाइड, तो इसका मतलब ये है कि वो भी स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि मैंने उसकी तरफ इशारा किया है, तो उसके साथ भी दा लगेगा, कॉल द बॉय हु इज़ आउटसाइड। उसके बाद अगर मैं किसी सेंटेंस के अंदर एक ही चीज़ का दोबारा जिक्र करता हूँ तो वो चीज़ भी स्पेसिफिक हो जाएगी। जैसे कि मैं बोलूँ कि आई फाउंड ए पेन, मुझे एक पेन मिला। द पेन इज़ वेरी गुड, पेन जो था बहुत अच्छा है। तो जब मैंने पहले पेन का जिक्र किया तो मैंने बोला ए पेन, और जब मैंने पेन का दोबारा जिक्र किया तो उसके साथ लगाया द पेन। क्योंकि द पेन मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं उसी पेन की दोबारा बात कर रहा हूँ। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर किसी चीज़ का दोबारा जिक्र किया जाए तो वो स्पेसिफिक हो जाता है। और इनके अलावा दा किन किन चीज़ों के साथ लगेगा उनके बारे में भी जान लीजिए। नदियों के नाम के साथ दा लगता है। अगर किसी भी नदी का नाम आता है तो उसके साथ दा लगाओगे। नहरों के नाम के साथ भी दा लगाओगे। जितनी भी प्रसिद्ध इमारतें हैं उनके, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, इन सब के साथ दा लगाओगे। जितने भी न्यूज़पेपर हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इन सब के साथ दा लगेगा। जितनी भी पवित्र किताबें हैं, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं यानी कि जो हिस्टोरिकल इवेंट है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, इसके साथ दा लगेगा। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो औद्योगिक क्रांति है, उसके साथ दा लगेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसके साथ दा लगेगा। और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री जो होती है कि द टॉलेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द टॉलेस्ट, तो इन सब के साथ दा लगता है। और यूनिक का मतलब समझ लीजिए, जितनी भी ऐसी वस्तुएं हैं जो अपने आप में इकलौते हैं, उन जैसा कोई दूसरी चीज़ नहीं है, तो उन सब के साथ दा लगेगा। जैसे कि मून है, अर्थ है, स्टार है, स्काई है, इन सब के साथ दा लगता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दा कहाँ यूज़ नहीं करना है। वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड
कंट्रीज़, जैसे एशिया है, नॉर्वे है, श्रीलंका है, इनसे पहले हम दा का यूज़ नहीं करते, यानी कि आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, इनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। माउंटेन के नाम से जैसे माउंट एवरेस्ट है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जितनी भी लेक्स हैं जैसे डल लेक है, नाकी लेक है, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। किसी भी बीमारी या डिजीज़ से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। मलेरिया, कैंसर, फ्लू, टाइफाइड। सब्जेक्ट ऑफ स्टडी एंड इंटरेस्ट, हिस्ट्री है, म्यूज़िक है, फिज़िक्स है, पेंटिंग है, यानी कि ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। जितनी भी लैंग्वेजेज हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, तमिल है, किसी भी भाषा से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। जितने भी गेम्स हैं, गेम्स से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता। फुटबॉल है, चेस है, क्रिकेट है, तो ये एग्जांपल दिए हैं। इनसे पहले सभी, यानी कि कोई भी गेम हो, उन गेम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। डेज ऑफ वीक है, मंथ है, फेस्टिवल है, तो इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, मार्केट, बेड, कोर्ट, अगर आप इन जगह पर जाते हैं और उस काम के लिए जाते हैं जिस काम के लिए बने हैं तो आर्टिकल नहीं लगता। पर अगर आप इन जगह पर किसी और काम के लिए जाते हैं तो इसके आगे दा यूज होगा। एक्सरसाइज देखें। द स्कूल इज़ नियर माई हाउस, जो स्कूल है वो पढ़ने के लिए है, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि जो स्कूल है वो मेरे घर के पास है। आई सेट ऑन द बेड, मैं बेड पर बैठा। बेड जो होता है सोने के लिए होता है। आई विल मीट यू नियर द चर्च, और मैं आपको चर्च के पास मिलूँगा। नेक्स्ट है, किसी भी शहर, देश, भाषा के साथ द का यूज नहीं होता। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज सामान्य रूप से नहीं होता है, यानी कि ये वो परिस्थितियां हैं जहां पर हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिससे आपको आर्टिकल फिल करने में मदद मिलेगी समझने में। द बॉक्स वाज मेड ऑफ वुड, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि ये वुड है, मटेरियल नाउन है। उसके बाद गोल्ड है यहाँ पर, तो इससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। गोल्ड इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका, तो ये भी मटेरियल नाउन है, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इंडिया इज़ ए वेरी लार्ज कंट्री इन एशिया, तो किसी भी देश के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता, लेकिन नेशनलिटी के साथ आर्टिकल आता है। मैन इज़ मॉर्टल, इसके पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता। सानिया मिर्ज़ा प्ले टेनिस, डैश टेनिस, तो मैंने बताया था आपको कि किसी भी गेम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता, तो इनमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। एवरीवन रिस्पेक्ट डैश ऑनेस्ट पर्सन, तो यहाँ पर ऑनेस्ट यानी कि यहाँ पर आ जाएगा एन। बाय डैश यूनाइटेड एफर्ट वी मे अचीव सक्सेस, यूनाइटेड ये, तो इसमें आ जाएगा ए क्योंकि ये कै खे में आता है। आई लाइक टू गिव डैश यूजफुल प्रेजेंट, यूजफुल इसमें आ जाएगा ए। देर इज़ डैश आवरली बस सर्विस ऑन दिस रूट, इसमें आ जाएगा एन, आवरली ए। वी स्टेड एट डैश होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन, तो यहाँ पर आ जाएगा ए, होटल है, तो कै खे में आता है, तो ए आ गया। लंच गिवन बाय हिम वाज फाइन, डैश लंच गिवन बाय हिम वाज फाइन। अब यहाँ पर किसी स्पेसिफिक लंच के बारे में बात की जा रही है कि जो लंच उसने दिया था वो अच्छा था, तो यहाँ पर आ जाएगा द। इटालियंस आर ए वेरी म्यूजिकल नेशन, यहाँ पर इटली देश के बारे में बात नहीं कर रही, इटालियंस यानी कि देशवासियों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर द आ जाएगा। द वाटर इन दैट स्ट्रीम इज़ नॉट सूटेबल फॉर वाटर, तो यहाँ पर दैट आ गया। दैट का मतलब है कि किसी चीज़ की ओर इशारा किया जा रहा है, यानी कि इस नदी का जो पानी है वो पीने के लिए उचित नहीं है, तो यहाँ पर इशारा किया गया है, इसलिए क्या आएगा द, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज है जिससे मैंने आपको आर्टिकल समझाने की कोशिश की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।